बोस बेसिन में ये छोटा सा होल क्यों होता है जबकि पानी के निकलने के लिए अलग से बड़ा होल होता है? और क्यों मंदिरों में घंटी बजाई जाती है? इसका वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है? दोस्तों, इसी तरह की जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी जब भी कोई इतिहास की पुरानी घटना खोलकर पढ़ने लगोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो घटना का सन होता है, किसी के सामने एडी लिखा होता है तो किसी के सामने बीसी लिखा होता है। तो शायद आपके मन में भी जरूर कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर एडी और बीसी का मतलब आखिर होता क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख। जिस भी घटना के सन के सामने एडी लिखा होता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जिस घटना का जिक्र हो रहा है वो घटना उस समय की है जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था। और बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की तारीख। जिस भी घटना के सन के सामने बीसी लिखा होता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस घटना का जिक्र हो रहा है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। दोस्तों, आप सभी ने बोस बेसिन में एक छोटे से होल को जरूर देखा होगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि बोस बेसिन में आखिर ये छोटा सा होल क्यों होता है जबकि पानी के निकलने के लिए बोस बेसिन में अलग से एक बड़ा होल होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि बोस बेसिन में छोटा सा होल क्यों होता है तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बोस बेसिन में छोटा सा होल इसीलिए होता है कि यदि कभी आपके बोस बेसिन में कचरा अटक जाए, मतलब जो उसका बड़ा होल है उसमें कभी कचरा अटक जाए और आप पानी के टैंक को बंद करना भूल जाए, तो उसके बाद ये होगा कि आपका जो टैंक है उसका पानी बोस बेसिन में जाता रहेगा और नीचे से क्योंकि वो अटा हुआ है तो पानी नीचे भी नहीं जाएगा। ऐसे में आपके किचन में या फिर बाथरूम में पानी पूरे तरीके से फैल जाएगा। लेकिन ये छोटा सा होल ऐसा होने से बचाता है। जैसे ही आपका बोस बेसिन फुल होने को होता है, ये छोटा सा होल पानी को बाहर निकाल देता है और आपके किचन या फिर आंगन में पानी नहीं फैलता है। ये छोटा सा होल पूरे आंगन में पानी फैलने से बचाता है। तो अगर आप भी अब तक ये सोचते थे कि बोस बेसिन में छोटा सा होल किसी यूज नहीं आता, किसी काम में नहीं आता, तो आप गलत हैं। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि बोस बेसिन में छोटा सा होल क्यों होता है। दोस्तों, ये अंग्रेजी बहुत ही अटपटी भाषा है। यहाँ पर एक ही वर्ड के कई अलग अलग मतलब होते हैं और ऐसा ही एक वर्ड सामने आता है सी को सै भी पढ़ सकते हैं और सी को कै भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सी को सै कब और सी को कै कब पढ़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अब जिस भी वर्ड में सी के बाद आई, ई या फिर बाई आ रहा हो तो वहां पर सी को सै पढ़ा जाएगा, जैसे कि सर्कल, साइकिल एटसेट्रा। और इसके अलावा अगर सी के बाद में कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहां पर सी को कै पढ़ा जाएगा, जैसे कि क्रिकेट, काउ एटसेट्रा। तो उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि हम सी को सै कब पढ़ सकते हैं और सी को कै कब पढ़ सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल शायद आपके मन में भी जरूर कभी न कभी आया होगा, और वो ये है कि अब जो नए फोन आते हैं उनके साथ ईयरफोन क्यों नहीं दी जाती, जबकि पहले जो फोन आते थे उनके साथ ईयरफोन आती थी। तो आखिर अब ऐसा क्यों है कि नए फोन के साथ ईयरफोन नहीं दी जाती? दोस्तों, अब जो नए फोन आते हैं उनके साथ ईयरफोन इसीलिए नहीं आती क्योंकि एक नई ईयरफोन की कीमत, यानी कि एक ओरिजिनल ईयरफोन की कीमत 700 से 1000 रुपए होती है। पहले जो फोन आते थे उनके साथ ईयरफोन ओरिजिनल ही आती थी। जब भी स्मार्टफोन के साथ कोई ईयरफोन आती है तो वो ओरिजिनल ही आती है। तो इसीलिए जब पहले फोन आते थे तो ईयरफोन भी ओरिजिनल आती थी और हमको 700 से 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे एक नए फोन पर। फोन की कीमत पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है, लेकिन उस समय पर हमको 700 से 800 या फिर 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। तो हमको ऐसा लगता था कि हमारे जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि फोन महंगा है, जबकि ऐसा नहीं था। फोन तब भी उसी कीमत का था और आज भी उसी कीमत का है, लेकिन पहले में 700 से 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं देने पड़ते हैं। तो उनको सबसे पहले यही चीज सूझी कि ईयरफोन को देना बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से ग्राहक को 700 से 1000 रुपए फोन पर कम देने पड़ेंगे, जिससे ग्राहक भी खुश होगा और हम भी खुश होंगे। तो इसीलिए अब कंपनी वालों ने ईयरफोन को मोबाइल के साथ देना बंद कर दिया है। दोस्तों, अगर आप सत्य सनातन धर्म से हैं तो आप मंदिर जरूर जाते होंगे, और मंदिर आप जाते होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि पूजा से पहले भी और पूजा के बाद भी
घंटी वहां पर बजाई जाती है। लेकिन शायद आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया हो कि आखिर मंदिरों में घंटी बजाई क्यों जाती है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक और धार्मिक, यहाँ पर हम दोनों कारणों की बात करेंगे। सबसे पहले हम वैज्ञानिक कारण की बात करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि मंदिर जो होता है वहां पर घंटी इसीलिए बजाई जाती है कि इस तरह की घंटी की धुन से जो है वहां के वातावरण में जितने भी जीवाणु फैले होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और मंदिर के चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता है और हमको मंदिर में जाके एक शांति का अनुभव होता है। तो इसीलिए मंदिरों में पूजा से पहले घंटी बजाई जाती है। अब बात करते हैं धार्मिक कारण की। दोस्तों, धार्मिक कारण की अगर बात करें तो वो ये है कि जितने भी देवी देवता होते हैं उनको घंटी, शंख और बांसुरी, इन सब की आवाज बहुत पसंद होती है और जितने भी देवी देवता होते हैं वो हर समय विश्राम की अवस्था में होते हैं। इसीलिए जब हम पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने से पहले घंटी बजा करके उन सभी देवी देवताओं को जगा दिया जाता है। यही कारण है कि मंदिरों में पूजा करने से पहले घंटी बजाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और सच में आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।